अगर ब्लैक होल्स को ब्रह्मांड का सबसे विचित्र और रहस्यमय चीज़ों में से एक कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले अपने विचार प्रकट करने वाले वैज्ञानिक थे जॉन मिशेल। ब्लैक होल अपने पास आने वाले सभी पिंडों को अपने अंदर खींच लेता है, यहाँ तक कि लाइट भी इससे बच नहीं पाती, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि यह पृथ्वी को भी अपने अंदर समा सकता है। आपको बता दें, इस धरती पर मौजूद हर चीज़ एक ब्लैक होल बन सकती है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में मौजूद हर एक तारा ब्लैक होल बन सकता है। अगर साइंटिफिकली बात करें तो ऐसा पॉसिबल है। असल में ब्लैक होल एक ऐसा मैटर होता है जो कि इतना कंप्रेस हो जाता है जिससे कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाता है जिससे कि वो एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट को इतना छोटा कर दें कि वो आपके हाथ में समा जाए तो वो एक ब्लैक होल का रूप ले सकता है, पर हमें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में कुदरती तौर पर होती हैं। जब कोई तारा टूटता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं तो सितारे में मौजूद एनर्जी इतनी डेंस हो जाती है कि वो इतना कंप्रेस हो जाता है कि वह एक ब्लैक होल में बदल जाता है, और इसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। जब हम ब्लैक होल के करीब जाते हैं तो हमारे लिए समय भी धीमा हो जाता है। यानी काल्पनिक दृष्टि से देखें तो अगर आप 20 साल के हैं और आप ब्लैक होल में अपने पूरे 10 साल बिताकर वापस लौटते हैं तो आज भी आप 20 साल के ही होंगे। ब्लैक होल में इवेंट होराइजन नामक एक बाउंड्री होती है। इवेंट होराइजन उसे कहते हैं जिसके बाहर से लाइट या कोई और पदार्थ ब्लैक होल से बच के जा सकता है, लेकिन अगर वो इसके आगे पहुंच जाए तो उसका बचना असंभव होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्लैक होल ज़्यादातर तारों से बनते हैं। तारों का निर्माण अंतरिक्ष में मौजूद धूल और बादलों से होता है। हम इन धूल के बादलों को नेबुला कहते हैं, लेकिन एक तारे को बनने में और इसकी प्रक्रिया पूरी होने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। बाद में इन तारों में विस्फोट होने के बाद, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं, ये तारे एक न्यूट्रॉन तारे में बदल जाते हैं और फिर यह तारे धीरे धीरे कंप्रेस होते होते एक विशालकाय ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ टाइम यानी समय रुक जाता है और धीरे धीरे ये महाकाय ब्लैक होल अदृश्य होने लगता है। इसलिए हम इस महाकाय दानव को ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक टेलीस्कोप द्वारा खींची गई ब्लैक होल की तस्वीर को जारी किया है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि इस ब्लैक होल में रोशनी किस तरह समा रही है। अब तक हमने बात की है कि एक ब्लैक होल बनता कैसे है और काम कैसे करता है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर एक ब्लैक होल का अंत कैसे होता है। और ब्लैक होल इन मास और मैटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये दिन ब दिन बड़ा होते जाता है। हॉकिंग रेडिएशन के मुताबिक जब किसी ब्लैक होल को मैटर नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे स्पेस में गायब होने लगता है और फिर उसका अंत हो जाता है। ब्लैक होल को बेहद करीब से समझने में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये थे ब्लैक होल के बारे में कुछ अद्भुत जानकारियाँ। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करना।